बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे लोकोमोशन इन वर्टिब्रेट्स। यानी वर्टिब्रेट्स के अंदर लोकोमोशन कैसे पॉसिबल है। यानी वर्टिब्रेट्स के अंदर जो लोकोमोशन होगी वो कॉम्प्लेक्स होगी एज कम्पेयर टू इनवर्टिब्रेट, क्योंकि इनके अंदर क्या होगा, वर्टिब्रल कॉलम्स मौजूद होगा। अब लोकोमोशन एंड स्केलेटन इन वर्टिब्रेट सबसे पहले है फिशेस के अंदर, ठीक है। अब फिश कैसे स्विम करती हैं, देखिए। स्विमिंग इन फिशेस, swimming in water present very different problem from walking on land like man or flying in air like birds, ठीक है। अब हर जो ऑर्गेनिज्म है उसकी जो मूवमेंट है, स्विमिंग है अकॉर्डिंग टू हैबिटेट है, ठीक है। अब ये जो इनकी स्विमिंग क्या है, जो फिशेस की ये डिफरेंट होगी इससे जो वॉक करते हैं। यानी जैसा कि मैन वगैरह है, ठीक है, ये वॉक करते हैं किसके ऊपर, लैंड के ऊपर। इनसे फिशेस की स्विमिंग क्या है, डिफरेंट होगी। और उसके साथ साथ जो बर्ड्स वगैरह फ्लाई करते हैं, ठीक है, उनसे भी क्या है, डिफरेंस होगी स्विमिंग किसकी, फिशेस की। The body of most fishes is streamlined, being tapered at both ends. अब इनकी जो फिशेस की बॉडी क्या है, स्ट्रीमलाइन है, ठीक है। इन्होंने क्या है कि स्ट्रीमलाइन होते हुए इन्होंने तेजी से पानी के अंदर से गुजरना होता है। उसके साथ साथ इसके बहुत एंड क्या है, टेपर्ड होंगे। ये फिश दिखाई गई है, इसकी बॉडी देखिए, ये स्ट्रीमलाइन ऐसे, ठीक है। ये स्ट्रीमलाइन है, इसके दोनों हिस्से यानी ये वाला और ये वाला टेपर्ड है। This means that water flows readily over the body surface and friction is reduced to a minimum. इस वजह से ये जो टेपर्ड है उसके साथ साथ इसकी जो बॉडी है स्ट्रीमलाइन है, इस वजह से क्या है, वाटर फ्लो कर जाता है इजीली, ठीक है, रेडिली, तेजी के साथ वाटर फ्लो करेगा इनकी बॉडी के ऊपर से। उसके साथ साथ फ्रिक्शन को क्या है, मिनिमाइज किया जाएगा। इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से वाटर तेजी के साथ इनकी बॉडी से गुजर जाएगा और उसके साथ साथ जो भी फ्रिक्शन होगी उसको क्या है, मिनिमम कर दिया जाएगा। Apart from the fins, no other structure project from the body of fish, and it seems that faster the fish. अब अब फिन्स के अलावा बाकी कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं होता है इनकी बॉडी से। इसी फिन्स की वजह से क्या है, इन फिशेस को तेज किया जा सकता है। द मोर परफेक्ट इज द स्ट्रीमलाइन। और उसके साथ साथ ज्यादा से ज्यादा इन फिशेस को किसके साथ परफेक्ट किया जाता है, क्यों, क्योंकि इनकी बॉडी क्या है, स्ट्रीमलाइन। The dermal denticles of cartilaginous fish and the scale of bony fish. अब अगर हम बात करें dermal denticles किसके, cartilaginous fish, ठीक है, cartilage fish के। और उसके साथ साथ scales of bony fish, यानी scales of bony fish ये किसके साथ, ये क्या है, moist होते हैं किससे, slimy affluation के साथ। अब स्लाइमी अफ्लूडेशन क्या है, स्लाइमी म्यूकस लाइक मटेरियल होता है, अफ्लूडेशन होती है सेक्रेशन। ये सेक्रेशन यानी म्यूकस लाइक सेक्रेशन जो स्लाइमी अफ्लूडेशन है, ये कहाँ से सेक्रेट होती है, म्यूकस और आइली ग्लैंड्स। यानी म्यूकस और आइल ग्लैंड क्या है, स्लाइमी अफ्लूडेशन सेक्रेट करते हैं, म्यूकस लाइक सेक्रेशन सेक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से डर्मल डेंटिकल ऑफ कार्टिलेजिनस फिश और उसके साथ साथ स्केल ऑफ बोनी फिश, ये दोनों क्या है, मॉइस्ट रहते हैं, ठीक है। अब देखिए, एंड दिस आल्सो कंसिडरेबली रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन फिश एंड वाटर। और उसके साथ साथ यही जो सेक्रेशन है ये क्या रिड्यूस करती है, फ्रिक्शन को, ठीक है, फिश और वाटर के दरमियान। अदर अडेप्टेशन प्रोसीड बाय फिश फॉर मूविंग एफिशिएंटली थ्रू द वाटर और द फिन। अब उसके साथ साथ जब हम अदर अडेप्टेशन की बात करें, फिश क्या है, एफिशिएंटली मूवमेंट करती है वाटर के अंदर, किसके साथ, फिन्स के साथ। ये फिश के फिन्स दिखाई गए हैं, ये कॉर्डल फिन है, ये उसके साथ साथ ये डॉर्सल फिन है, ये वेंट्रल फिन है। लेकिन उसके साथ साथ ये पेल्विक फिन है और इसके साथ साथ ये पेक्टोरल फिन है, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखिए डॉर्सल एंड वेंट्रल। अब डॉर्सल और वेंट्रल जो फिन है ये अनपेयर्ड है, ठीक है। अनपेयर्ड फिन्स हेल्प टू स्टेबलाइज द फिश। अब इन्होंने क्या करना है, हेल्प करना है किसको, फिश को स्टेबलाइज करने में, यानी फिश का जो बॉडी है उसको स्टेबल करना होता है जब ये क्या है, स्विमिंग करते हैं वाटर के अंदर। ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल फिन, ये डॉर्सल फिन है, ये क्या है, वेंट्रल फिन है। ये अनपेयर्ड होते हैं, उन्हें स्टेबलाइज रखना है किसकी, फिश की बॉडी को। द पेयर पेक्टोरल एंड pelvic fins आर यूज्ड फॉर स्विमिंग, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो पेयर पेक्टोरल और पेल्विक, अब ये पड़े हुए हैं पेक्टोरल और उसके साथ साथ ये पेल्विक फिन्स हैं। इन्होंने क्या काम करना है, स्टीयरिंग एंड बैलेंसिंग द बॉडी। ये स्टीयरिंग होता है कि मूवमेंट करना है, ठीक है।
ऊपर नीचे, यानी तेजी के साथ जो मूवमेंट किया जाता है वाटर के अंदर वो स्टीयर होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ बैलेंसिंग द एनिमल, और ये स्टीयरिंग की वजह से ये क्या है, अपनी बॉडी को चेंज भी कर लेते हैं, ठीक है। अचानक से जो मुड़ जाते हैं, तेजी के साथ हरकत करते हुए, वो स्टीयरिंग होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ यही क्या है, पेक्टोरल और पल्विक जो फिन्स हैं ये बैलेंस करेंगे, और उसके साथ साथ बैलेंसिंग द एनिमल्स, और इसी फिश को क्या है कि वो बैलेंस कर रही है। एंड कार्डुअल और टेल इन कोऑर्डिनेशन विद पेयर फिन प्रोवाइड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ फिश थ्रू वाटर। और उसके साथ साथ ये कार्डुअल फिन्स हैं। अब इन्होंने कार्डुअल फिन्स ने क्या काम करना है कि फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प करनी है, किसकी, पेयर फिन्स की। यानी कार्डुअल ये जो कार्डुअल फिन्स है, इन्होंने क्या है फॉरवर्ड मूवमेंट में हेल्प करनी है, किसकी, पेयर फिन्स की। पेयर फिन्स की वजह से ये क्या है कि आगे की तरफ मूवमेंट करेंगे। देखिए फॉरवर्ड मूवमेंट फिश थ्रू वाटर। अब ये जो फॉरवर्ड मूवमेंट होगी किसकी, फिश की, किसके साथ, कार्डुअल फिन्स की। जब ये क्या है, ये हेल्प करेंगे किसकी, पेयर पे। Buoyancy in the water is maintained by the specialized structure in bony fish called swim bladder. अब buoyancy होता है कि यानी फिश क्या है, पानी के अंदर भी जाती है और उसके साथ साथ वो बाहर भी आती है, ठीक है। पानी के अंदर भी तैर रही है और उसके साथ साथ बाहर भी आ रही है। किसकी वजह से होगी, स्विम ब्लैडर की वजह से, ठीक है। तैरना होता है स्विम ब्लैडर के अंदर, क्या क्या होता है कि इस स्विम ब्लैडर ब्लैडर के अंदर क्या है, एयर बहुत ज्यादा आ जाती है। जब वो एयर आ जाती है तो इसकी वजह से उसका लाइट वेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या है, पानी से क्या है, अंदर भी जा सकती है और बाहर भी आ सकती है। अब ये था लोकोमोशन इन फिश। अब नेक्स्ट वन है लोकोमोशन इन एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस के अंदर भी लोकोमोशन होगी एज कम्पेयर टू फिश क्या है, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होगी, क्योंकि ये क्या है, एम्फीबियन किधर से इवॉल्व हुए हैं, ये फिश से इवॉल्व हुए। देखें द जनरल बिल्ड ऑफ बॉडी इज एसेंशियली फिश लाइक इन एम्फीबियंस, ठीक है। अब जो जनरली जो इनकी बॉडी है ये एसेंशियल होगी, किस तरह की होगी, यानी अगर हम बात करें कि एम्फीबियन की बॉडी जो जनरली बिल्ड की गई है, ठीक है, मेड की गई है, ये किस तरह की होगी, फिश लाइक की होगी। सच फॉर्म हैव टू मीन्स ऑफ लोकोमोशन, इनके अंदर टू मीन्स ऑफ लोकोमोशन होगी, यानी ये पानी के अंदर ही तैर सकते हैं और उसके साथ साथ ये क्या है, रिगल भी कर सकते हैं। रिगल यानी अर्थ के ऊपर क्या है, ये जंप भी कर सकते हैं। देखिए दे रिगल अलोंग देयर वैली ऑन द ग्राउंड। अब ये क्या है, रिगल कर सकते हैं, जंप लगा सकते हैं, किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, लेकिन किसके साथ, अलाउंग देयर बेली, यानी ये इनकी बेली के साथ, विद द हेल्प ऑफ सेगमेंटेड अरेंज मसल। ये हेल्प, अब ये सेगमेंटेड अरेंज मसल हेल्प करेंगे किसके लिए, रिगल के लिए, यानी जंप लगाने के लिए, किसको, यानी इन एम्फीबियंस को। लेकिन ये जंप लगाएंगे किसके साथ, बेली के साथ। In the Anuran, ठीक है, the entire skeleton and muscular system have become specialized. अब ये एनुरान से ये प्रोडी है, ये दिखाया गया है। इसके अंदर जो एंटायर स्केलेटन है और उसके साथ साथ मस्कुलर सिस्टम है, ये जो बना होता है स्पेशलाइज स्ट्रक्चर में, ठीक है। स्पेशलाइज फॉर द पीकुलियर स्विमिंग, यानी मखसूस स्विमिंग के लिए होगा। ये किसके अंदर बात हो रही है, एनुरान के अंदर, यानी इन एनुरान के अंदर जो इंटायर स्केलेटन है और उसके साथ साथ मस्कुलर सिस्टम है, ये क्या है, स्पेशलाइज होता है किसी मखसूस स्विमिंग के लिए। स्विमिंग एंड जंपिंग मेथड ऑफ लोकोमोशन, यानी स्विमिंग और उसके साथ साथ जंपिंग के लिए जो इंटायर स्केलेटन है, मस्कुलर सिस्टम है, ये स्पेशलाइज होता है, ठीक है। बाय मींस ऑफ एक्सटेंसिव थ्रस्ट ऑफ बोथ काइंड ऑफ लिम्स एक्टिंग टुगेदर। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये जो एक्सटेंसिव थ्रस्ट है, ये देखिए इसकी थ्रस्ट जो है, ठीक है, थ्रस्ट जो है इसकी, ये एक्सटेंस हुई है, लेकिन ये किसके साथ होगी, बोथ पॉइंट्स ऑफ लिम्स, लेकिन इसमें हेल्प करेंगे दोनों लिम्स, यानी फोर लिम्स और उसके साथ साथ हाइंड लिम्स। ये इसकी क्या है, एक्सटेंस करेंगे थ्रस्ट, और उसके साथ साथ इसमें क्या होगा, इंटायर स्केलेटन और मस्कुलर सिस्टम स्पेशलाइज होगा किसके लिए, पीकुलर स्विमिंग और जंपिंग के लिए। फ्रॉग एंड टोड्स आल्सो वॉक एंड मूव, ठीक है। अब ये फ्रॉग दिखाया गया है, ये टोड दिखाया है, ये वॉक और मूव, यानी वॉक भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ जंप भी लगा सकते हैं किसके ऊपर, लैंड के ऊपर, ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग हाइंड लिम्स। अब ये जो वॉक और मूव, ठीक है, यानी ये वॉक भी करते हैं और जंप भी लगाते हैं किसके ऊपर, लैंड के ऊपर। क्यों लगाते हैं कि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग क्या होगा, हाइंड लिम्फ होंगे,
ठीक है। इनके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइंड लिम्स होंगे जिसकी वजह से ये वॉक कर सकते हैं और होप भी कर सकते हैं जिसके ऊपर लैंड के। अब लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स, अब इसी तरह रेप्टाइल्स के अंदर जिस तरह हमने बात की है एम्फीबियंस के, फिश के अंदर लोकोमोशन है एज कम्पेयर टू एम्फीबियंस क्या थी कि वो ज़्यादा एडवांस नहीं थी, लेकिन अगर हम बात करें लोकोमोशन इन रेप्टाइल्स के अंदर मोर एडवांस है एज कम्पेयर टू एम्फीबियंस। द लाइफस्टाइल ऑफ रेप्टाइल्स रिवील स्ट्राइकिंग अडाप्टेशन फॉर लोकोमोशन। इसके अंदर ये अगर हम लाइफस्टाइल को देखें रेप्टाइल के अंदर, इसके अंदर स्ट्राइकिंग अडाप्टेशन होगी किसके लिए, लोकोमोशन के लिए। द मूव बेटर देन एम्फीबियन, अब इनके अंदर जो मूवमेंट होगी बेटर देन होगी किससे, एम्फीबियन से, ड्यू टू एवोल्यूशन ऑफ स्केलेटन। अब इसके अंदर इवॉल्व हो चुका था क्या, स्केलेटन। अब इस स्केलेटन की वजह से क्या है, इनकी जो मूवमेंट होगी वो बेटर देन होगी एम्फीबियन से। द रेप्टाइल्स यूज मेथड ऑफ वॉकिंग एंड रनिंग, अब अगर हम बात करें रेप्टाइल्स की, अब रेप्टाइल्स यूज करते हैं कौन सा मेथड, वॉकिंग का और उसके साथ साथ रनिंग का। अब रेप्टाइल्स के अंदर आप क्या लिजर्ड्स और स्नैक्स को याद रखें। The general form of the reptilian skeleton is based on one inherited from ancient amphibians. अगर हम बात करें कि ये क्या है कि रेप्टाइल्स क्या है, ये इधर से ही इवॉल्व हुए हैं, यानी एम्फीबियन से ही इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, फ्रॉम एंशियंट एम्फीबियंस, ठीक है, एंशियंट एम्फीबियंस से, ठीक है, फ्रॉम एम्फीबियन उन्हीं से क्या है ये रेप्टाइल्स क्या है इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। द स्केलेटन इज हाईली ओसिफाइड टू प्रोवाइड ग्रेटर स्कोर। अब इनके अंदर जो स्केलेटन है ये हाईली क्या है, एडवांस है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ओसिफाइड्स हैं। ओसिफाइड्स क्या हैं कि हार्ड बोन्स आ जाती हैं इनके अंदर रेप्टाइल्स के अंदर, ठीक है। ये ओसिफाइड्स क्या है, ये बोन्स हैं। अब ये बोन्स किसके अंदर आ जाती हैं, स्केलेटन के अंदर। इनके स्केलेटन के अंदर, रेप्टाइल्स के स्केलेटन के अंदर तब जाके इनकी लोकोमोशन एडवांस है एज कम्पेयर टू एम्फीबियंस। और यही ओसिफाइड क्या करती हैं, प्रोवाइड करती हैं ग्रेटर को। अब देखें ये ओसिफाइड्स क्या कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। रेप्टाइल्स हैव सर्विकल वर्टेब्री। अब क्या है, रेप्टाइल के पास क्या होगी, सर्विकल वर्टेब्री। अब सर्विकल वर्टेब्री क्या है कि स्कल के नीचे ये जो नेक वाला पोर्ट, नेक के अंदर जो भी जितनी भी ये है वर्टेब्री है, ये क्या सर्विकल वर्टेब्री कहलाएगी। द फर्स्ट टू सर्विकल वर्टेब्री एटलस एंड एक्सेस, ये दिखाई गई है एटलस और उसके साथ साथ ये एक्सिस है। ये एटलस और एक्सिस की वजह से ये क्या है, रेप्टाइल्स क्या है, मूवमेंट कर सकते हैं अपने हेड को, ठीक है, इधर भी कर सकते हैं उधर भी कर सकते हैं, जिस तरह इंसान कर सकते हैं। ये इनके अंदर क्या है, एडवांसमेंट थी इनके अंदर रेप्टाइल्स के अंदर। देखें द फर्स्ट टू सर्विकल वर्टिब्रली एटलस एंड एक्सिस प्रोवाइड ग्रेटर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट फॉर हेड, यानी ये प्रोवाइड करेंगे ग्रेटर मूवमेंट फॉर हेड। द एक्सेस इज मॉडिफाइड फॉर रोटेशनल मूवमेंट। अब इसके साथ साथ ये एक्सेस क्या है, मॉडिफाइड हो चुका है इसके साथ, रोटेशनल मूवमेंट के साथ। द रिब्स ऑफ रेप्टाइल्स मे बी हाईली मॉडिफाइड। अब ये जो रिब्स होगी इनकी रेप्टाइल की क्या है, ये हाईली मॉडिफाइड है, ठीक है। द रिब्स ऑफ स्नेक्स हैव मस्कुलर कनेक्शन टू लार्ज बेली स्केल्स टू एड लोकोमोशन। अब जो स्नेक्स की रिब्स हैं ये मस्कुलर कनेक्शन है किसके साथ, बेली के साथ, ठीक है, टू लार्ज बेली स्केल। तो तब जाके क्या है ये ऐड करेंगे किसको, लोकोमोशन, ठीक है। मैनी प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स वर बाइपेडल, मीनिंग दैट दे वॉक ऑन हाइंड लिम्स। अगर हम बात करें प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स की, ये क्या है, बाइपेडल है। ये बाइपेडल का मीनिंग क्या है कि वॉक करते थे किसके ऊपर, हाइंड लिम्स के ऊपर, ठीक है। हमारा जैसा कि पोर्शन है ये टांगों वाला है, इसी तरह जो बैक वाली जो टांगे थी उनके ऊपर ये क्या है, वॉक करते थे। They had a narrow pelvis and heavy outstretched tail for balance. अब उसके साथ साथ इनका जो पेल्वस था वो नैरो था और उस जो टेल थी क्या थी, लॉन्ग स्ट्रेच थी, ठीक है, हैवी आउट स्ट्रेच थी, यानी बड़ी थी, तो तभी जाके अपनी बॉडी को क्या है, बैलेंस करते थे। बाइपेडल लोकोमोशन फ्रीड द फ्रंट अपेंडेजेस। अब इनके अंदर जो फ्रंट अपेंडेजेस थी, ठीक है, यानी फोर लिम्ब वाला जो पोर्शन था वो क्या था, वो फ्री था, वो इतना हेल्प नहीं करता था यानी मूवमेंट में, विच बिकम अडाप्टेड फॉर प्रे कैप्चर। वो सिर्फ यूज होता था किसके लिए, ऐसी अडाप्टेशन के लिए जिसमें क्या है, प्रे को कैप्चर करना है, या लाइट इन सम एनिमल, तो उसके साथ साथ कुछ एनिमल्स के अंदर ये क्या था, लाइट था। अब लोकोमोशन इन एयर, एयर के अंदर लोकोमोशन कैसे पॉसिबल होगी, एयर के अंदर क्या होते हैं, बर्ड्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर हम लोकोमोशन देख लेते हैं।
द स्केलेटन ऑफ बर्ड इज मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट। ठीक है, अब ये जो बर्ड्स का स्केलेटन है मॉडिफाइड किया गया है किसके लिए, फ्लाइट के लिए, यानी उड़ने के लिए। द मोस्ट ऑब्वियस अडाप्टेशन आर द बोन्स विद लार्ज एयर स्पेस विच मेक देम लाइटर। अब इन जो बर्ड्स के अंदर जो बोन्स थी उनके अंदर लार्ज एयर स्पेसेस थी। ठीक है, लार्ज एयर स्पेसेस की वजह से अब इनका जो देखें विच मेक देम लाइटर, अब इसकी वजह से इनको क्या बनाया गया, लाइट बनाया गया, तब जाके क्या है इनकी फ्लाइट पॉसिबल हुई। अब लोकोमोशन इन एयर यानी बर्ड्स के अंदर जो लोकोमोशन होगी वो एज कंपेयर टू रेप्टाइल्स क्या है, एडवांस होगी। द स्टेनम इज मॉडिफाइड टू फॉर्म कील। अब इनके अंदर जो स्टेनम वाला पोर्शन था बर्ड्स के अंदर वो किसके अंदर मॉडिफाइड हो चुका है, कील के अंदर। द कील इज नीडेड फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स। अब ये जो कील्स है, ठीक है, अब कील नीडेड होती है किसके लिए, अटैचमेंट ऑफ द मसल्स के लिए। द बॉडी इज कवर्ड विद फीदर। अब बर्ड्स की बॉडी किसके साथ कवर होती है, फेदर के साथ। ठीक है, इनके परों के साथ, विच गिव द विंग ए लार्ज सरफेस एरिया टू कीप द बर्ड्स इन एयर। अब ये क्या है, ये देंगे विंग्स को लिए क्या, लार्ज सरफेस एरिया। ठीक है, टू कीप द बर्ड्स इन, ताकि बर्ड्स किसके अंदर रहे, एयर्स के अंदर रहे। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन टू कट क्लियरली थ्रू द एयर। अब इनकी बॉडी भी क्या स्ट्रीमलाइन है, अब स्ट्रीमलाइन होने के साथ साथ इन्होंने एयर को कट करना है। ठीक है, जब इन्होंने ऊपर जाना है एयर को कट करना ताकि ये इजीली से क्या फ्लाइट कर सके। ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट करना, तब जाके इनकी बॉडी क्या स्ट्रीमलाइन। द फेदर्स लाई स्मूथली अगेंस्ट इट्स बॉडी। ठीक है, अब जो फेदर हैं ये स्मूथली लाई करते हैं इसके, इसकी बॉडी के अगेंस्ट। ए बर्ड कैन फ्लाई एदर पैसिवली बाय ग्लाइडिंग। अब ये जो बर्ड्स हैं ये फ्लाई करेंगे पैसिवली, इसके लिए ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग के जरिए, और एक्टिवली बाय फ्लैपिंग इट्स विंग्स। ठीक है, अब ये ग्लाइडिंग मूवमेंट और उसके साथ साथ ये फ्लैपिंग मूवमेंट क्या होगी। फ्लैपिंग मूवमेंट आपने देखा होगा कि कुछ बर्ड्स वगैरह ऊपर जब जाते हैं वो फ्लैप करते हैं, फड़फड़ाते हैं अपने परों। ठीक है, यानी उनकी फड़फड़ाहट की वजह से जो मूवमेंट होगी वो हम क्या होगी, एक्टिवली होगी। लेकिन कुछ आपने ये जो देखा होगा कि ईगल वगैरह और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे ये जो बर्ड्स हैं ये ऊपर जाते हुए अपने परों को क्या है कि ये एक जहाज के मालिक क्या कर लेते हैं कि बिल्कुल स्टे कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो ऊपर भी जाती है और नीचे भी जाती है, वो पैसिव मूवमेंट होगी। ठीक है, अब वो क्या है, पैसिवली है, लेकिन इस ये पैसिवली मूवमेंट है, इसलिए ये जो फिनोमेना हो रहा है जो जहाज की तरह के जैसे फरों को कर लेते हैं, रिमेन कर लेते हैं, वो ग्लाइडिंग मूवमेंट है। ठीक है, अब ये पैसिव और लाइट और एक्टिव लाइट, यानी पैसिव मूवमेंट और उसके साथ साथ एक्टिव मूवमेंट ये कैसे पॉसिबल है, इनके अंदर क्या डिफरेंस है, ये पेपर के अंदर भी आता है। देखें, व्हेन बर्ड्स ग्लाइड, जब बर्ड्स ग्लाइड करते हैं, मैंने आपको बता दिया ग्लाइड क्या है, द विंग्स एक्ट एज एरोफॉइल्स। अब ये जो विंग्स एक्ट करेंगे कैसे, एरोफॉइल्स, आपने देखे होंगे जहाज के दोनों पर वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ एरोफॉइल्स हैं। ठीक है, इसी तरह ये बर्ड्स एरोफॉइल के माने जाते हैं और उसी की वजह से ये ऊपर और नीचे रहते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे आ सकते हैं, इसको क्या करेंगे, ग्लाइड करेंगे। फ्लैपिंग बाय द विंग्स, एक्टिव मूवमेंट के अंदर, एक्टिव लाइट के अंदर फ्लैपिंग होगी किसके जरिए, विंग्स के जरिए बर्ड्स में। एंड एरोफॉइल इज एनी स्मूथ सरफेस which moves through the air at an angle to the airspeed। देखिए, ये देखें वही बात जो हमने मैंने की है, एरोफाइल इज एनी स्मूथ सरफेस, एरोफाइल की कोई भी एक स्मूथ सरफेस है। अब इसके अंदर विच मूव्स थ्रू द एयर, अब इसमें ये मूव करेगा एयर के साथ एट एन एंगल, एक एंगल के तौर पर। ठीक है, परों को मेन कर लेंगे एक एंगल के ऊपर, टू द एयर स्ट्रीम, और ये क्या मूवमेंट करते रहेंगे किसके अंदर, एयर स्ट्रीम के अंदर। The air flow over the wing in such a way that the bird is given lift। अब क्या है कि एयर फ्लो करेगी किसमें, विंग्स के अंदर, ऐसे तरीके से फ्लो करेगी कि दैट द बर्ड्स गिवन लिफ्ट, ताकि बर्ड्स क्या है, लिफ्ट करें। ठीक है, ऊपर की तरफ जाएं। ठीक है, पैसिव मूवमेंट के अंदर क्या है, बर्ड्स ऊपर की तरफ जाएंगे। The amount of lift depends on the angle at which the wing is at relative to the airspeed। अगर हम बात करें अमाउंट ऑफ लिफ्ट है जो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये डिपेंड करेंगे। ठीक है, अब वो एंगल के ऊपर डिपेंड करेंगे, वो एंगल किसके साथ बनेगा, विंग के साथ बनेगा। ठीक है, तो देखें बीच द विंग इज हेड रिलेटिव टू द एयर स्ट्रीम। अब वो जो विंग है वो हेड होंगे किसके साथ, एयर स्ट्रीम के साथ, तब जाके एंगल बनेगा, तब जाके वो क्या है, लिफ्ट करेंगे, यानी ऊपर की जगह, ऊपर की जानब जाएंगे। ठीक है,
यानी ये ऊपर की तरफ जा रहे हैं, उनके साथ साथ इनके अंदर ग्लाइडिंग मूवमेंट हो रही है और एरोफॉल्स हो रही है, इसमें पैसिव लाइट के अंदर। अब एक्टिव लाइट के अंदर देखें फ्लैपिंग बाय द विंग्स, अब इसमें क्या है, फ्लैप हो रहा है, यानी फड़फड़ा रही है, फड़फड़ाते हुए ये नीचे की तरफ जाएंगे। आपने बर्ड्स देखे होंगे कि वो परों को फड़फड़ाते हुए नीचे आते हैं। एज द बर्ड्स मूव थ्रू द एयर, जब बर्ड्स मूव करेंगे एयर के साथ, द एयर फ्लोज मोर क्विकली ओवर द कर्व्ड अपर सरफेस देन ओवर द लोअर सरफेस। अब ये क्या है कि जब बर्ड्स क्या है कि मूव करेंगे एयर के साथ, तो इसकी वजह से जो एयर है वो फ्लो करेगी क्विकली, लेकिन अपर सरफेस को ज्यादा कवर करेगी एज कम्पेयर टू लोअर सरफेस। दिस रिड्यूसेस द एयर प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ द विंग। अब इसकी वजह से क्या रिड्यूस हो जाएगा एयर प्रेशर ऑन द टॉप ऑफ द विंग कंपेयर विद एयर प्रेशर बिलो द विंग, यानी टॉप ऑफ द प्रेशर क्या कम हो जाएगा एज कम्पेयर टू बिलो द विंग, ठीक है। जिसकी वजह से ये क्या है, तेजी के साथ ये नीचे आ जाएंगे। देयरफॉर इन नेट अपवर्ड प्रेशर ऑन द विंग विच गिवन लिफ्ट टू द बर्ड, जिसकी वजह से ये क्या है, लिफ्ट कर जाएंगे बर्ड्स, क्या है, लिफ्ट कर जाएंगे। अब पैसिव के अंदर नीचे भी आ सकते हैं, ऊपर भी आ सकते हैं, ये फ्लैपिंग करते हुए ये भी क्या है, लिफ्ट कर सकते हैं। ये एक्टिव लाइफ था। अब लोकोमोशन इन मैमल्स, मैमल्स के अंदर लोकोमोशन है, ये लोकोमोशन मोर एडवांस है मैमल्स के अंदर। अगर हम इनकी बात कर लेते हैं, अब वो कैसे लोकोमोशन पॉसिबल है, देखिए प्लांटिग्रेड। अब प्लांटिग्रेड क्या है, इन दिस मोड ऑफ लोकोमोशन द मैमल वॉक ऑन देयर सोल विद पाम। अब क्या है कि मैमल वॉक करते हैं किसके साथ, ऑन देयर सोल्स, यानी सोल्स क्या है, इनके पार पंजे हैं, विद पाम, और उसके साथ साथ हथेली के साथ। अब ये क्या है, सोल्स विद पाम। अब मैमल बात करेंगे किसके साथ, सोल्स विद पाम, रिस्ट क्लाई के साथ, एंड डिजिट्स, ठीक है, और उसके साथ साथ पाँव के जो डिजिट्स होंगे उनके साथ, ऑल रेस्टिंग मोर और लेस ऑन ग्राउंड, ठीक है, और उसके साथ साथ ये तमाम रेस्ट होंगी, किस फॉर्म, रेस्ट फॉर्म में होंगे, मोर और लेस किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। अब इनकी एग्जांपल प्लांटिग्रेड की क्या है, मंकी, अपीस, मैन एंड बेयर। अब मंकी आपको पता है बंदर है, अपीस ये बंदर की ही एक टाइप है जो बनमास वही आ जाती है इसके अंदर, मैन का आपको पता है, और उसके साथ साथ बेयर रिच वगैरह, ये क्या है, ये तमाम क्या है, प्लेंटिग्रेड के अंदर आ जाते हैं। अब डिजिटी ग्रेड, अब सम मैमल्स टेंड टू वॉक ऑन देयर डिजिट्स ओनली, कुछ मैमल्स वॉक करते हैं, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर सिर्फ डिजिट्स के साथ, उनको डिजिटी ग्रेड कहेंगे। ये प्लेंटी के साथ वॉक करते हैं ग्राउंड के ऊपर, इसकी वजह से इसको क्या, प्लेंटी ग्रेड, ये इनकी एग्जांपल दी गई है कि डिजिटी ग्रेड ये डिजिट के साथ वॉक करेंगे किसके ऊपर, लैंड के ऊपर, जिसकी वजह से इनको क्या है, डिजिटी ग्रेड कहेंगे। दे रन फास्टर देन प्लेंटिग्रेड एनिमल। अब ये क्या है, फास्ट इनकी रन होगी, यानी फास्ट मूवमेंट होगी देन प्लेंटिग्रेड एनिमल। इन दीस मैमल्स फर्स्ट डिजिट यूजुअली रिड्यूसेस। अब इनके अंदर जो फर्स्ट डिजिट्स होंगी वो यूजुअली रिड्यूसेस होंगी, कंप्लीटली लास्ट, अब उनके साथ साथ या कंप्लीटली लास्ट हो जाएंगी जो फर्स्ट डिजिट होंगी। अब इनकी एग्जांपल क्या है, रैबिट है, खरगोश है और रोडेंट्स हैं, यानी जो कुत्ते के चीजें खाते हैं उनको रोडेंट्स कहते हैं, ठीक है। ये क्या है, रोडेंट्स और रैबिट्स किसके अंदर आ जाएंगे, डिजिटी ग्रेड के अंदर। अब अंगुली ग्रेड, अब अंगुली ग्रेड के अंदर क्या है, दीज मैमल वॉक ऑन द टिप्स ऑफ द टोज, ठीक है। अब ये जो टोज है, यानी उंगलियों के टिप्स के ऊपर ये मूवमेंट करेंगे। अब यही टोज क्या है, ये जो पा होगा इसका क्लावा मॉडिफाइड हो जाएगा किसके अंदर, हूफ के अंदर, ठीक है। अब ये क्या मॉडिफाइड हो जाएगा किसके अंदर, हूफ के अंदर। अब इनकी अगर हम बात करें अंगुली ग्रेड की, इनके एग्जांपल की अगर हम बात करें अंगुली ग्रेड की, वो है डियर आ जाती है, ठीक है, पेन आ जाती है और गोट आ जाती है। इट इज द मोस्ट टाइप ऑफ लोकोमोशन, क्या है, ये बहुत ज्यादा तेज टाइप ऑफ लोकोमोशन है, ठीक है। ये डियर स्टूडेंट्स, ये था लोकोमोशन इन मैमल्स के अंदर। आज का लेक्चर हमारा इधर तक ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। ओके, थैंक यू, अल्लाह।